नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है इल्जाम। क्या मम्मी जी, जब देखो कोई ना कोई आप तोड़ देती हो, चुपचाप एक जगह पर क्यों नहीं बैठ जाती? अपनी सास को तीखे स्वर में कहती हुई तान्या ने फर्श पर गिरे कांच के टुकड़ों को साफ करने के लिए नौकर को आवाज दी। निखिल भी उस वक्त ऑफिस से आ गया था। अपनी माँ को समझाने लगा। तान्या ठीक ही तो कहती है मम्मी, अब तुम्हारी उम्र हो रही है, लगता है तुम्हें भी एक कमरे में बंद करके रखना पड़ेगा, जैसे तुम दादी को रखती थी। और सुमन लता जी अवाक होकर बेटे को देखने लगी। शहर के बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी सुमन लता। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाली सुमन देखने में जितनी सुंदर थी, बोलने में उतनी तेज थी। मन पसंद का काम ना होने पे पूरा घर सिर पे उठा लेती थी। दो बड़े भाइयों की लाडली और माता पिता की दुलारी सुमन लता तो तेवर देखकर अक्सर उनकी दादी उनके पिता से कहती, इतना जो बेटी को सिर पे चढ़ा रखा है, कौन ब्याह करेगा इस नक्सड़ी से? तब उनके पिता हंसकर कहते, अम्मा, बेटी को जाने ना दूंगा, दामाद को ही घर जमाई बना लूंगा। सुमन ने जब कॉलेज में दाखिल लिया तब उनके पिता ने ऑफिस में मनोहर जी की नियुक्ति हुई। स्वभाव का सरल और काम में अनुशासित मनोहर जल्दी उनके पिता को भा गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मनोहर के काम में निखार आता गया और उसकी पदोन्नति भी बढ़ गई। एक दिन सुमन लता के पिता मनोहर से उसके घर परिवार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि एक बड़ी बहन है जो विवाहित और विधवा माँ है। और पत्नी बचे? जी, अभी शादी नहीं हुई है, मनोहर ने कहा तो सुमन के पिता की बातें खिल गई। बेटी के लिए मनोहर उन्हें उपयुक्त वर लगा। उन्होंने उसे शाम को चाय पर बुला लिया। हिचकिचाते हुए मनोहर सुमन लता के घर आ गया। आलीशान घर देखकर वो दंग रह गया। तब सुमन ने मनोहर को देखा था। हैंडसम मनोहर उनके एक ही नजर में भाग गया। उनके पिता ही तो यही चाहते थे कि कंपनी से मिले। घर कर सुमन के पिता मनोहर माता जी से मिलने गए तो उन्होंने बहुत आवाज किया। बातों बातों में उनकी कह दिया कि वो अपनी इकलौती बेटी का विवाह मनोहर से करना चाहते हैं। सुनकर मनोहर की माँ हिचकिचाते हुए बोली, आप तो बड़े लोग हैं, आपकी बेटी हमारे घर में कैसे? तपाक से सुमन के पिता बोले, आप है ना, सब सीख जाएगी। फिर एक शुभ मुहूर्त में सुमन लता मनोहर की पत्नी बन गई। दहेज में उनके पिता ने बंगला गाड़ी सहित 4 नौकर भी दे दीजिए। बहुत खुश थी। दोनों पति पत्नी एक महीने तक घूमना फिरना और खूब शॉपिंग की। उसके बाद मनोहर ऑफिस जाने लगा। कुछ दिनों बाद सुमन लता अपनी सहेलिया को घर बुलाना शुरू कर दिया, जो ताश खेलती, नाचती गाती और कभी कभार शराब भी पीती। पूजा पाठ करने वाले मनोहर की माँ को बहू का ये रवैया पसंद नहीं आया। कुछ दिन तक चुप रहने के बाद एक दिन उन्होंने सुमन से कह दिया, बहू, अच्छे घर की बहू बेटी को ये सब शोभा नहीं देता। फिर क्या था? सुमन लता पूरा तांडव मचाया। मनोहर को बोली कि तुम अपनी माँ को बोल दो कि मेरी लाइफ में वो दखल ना दे। वरना इतने दिन में मनोहर अपनी पत्नी को समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को ही समझा दिया कि बहू के किसी को भी काम में दखल ना दे और ना टोका टाकी करे। उस दिन मनोहर की माँ बहुत रोई थी। समय बीतता गया। मनोहर एक बेटे के पिता बन गए। सुमन लता ने अपने बेटे को जन्म अवश्य दिया था, लेकिन उसका पालन पोषण आया गोद में ही होता। सुमन लता को अपनी पार्टियों और शॉपिंग से फुर्सत कहाँ। निखिल का 10वां जन्मदिन था। मनोहर ने घर में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। उनके पूरे ससुराल का डेरा यही था। ऐसे उन्होंने अपनी बड़ी दीदी को बुला लिया। आखिर वो निखिल की इकलौती बुआ थी। बरसों बाद मेरी बेटी से मिलकर मनोहर की माँ बहुत खुश थी, जो सुमन लता की मम्मी को जरा भी न सुहाया। पार्टी के अगले दिन मनोहर की सास ने शोर मचा दिया, मेरा कंगन चोरी हो गया। उसी वक्त दीदी वापस जा रही थी तो सुमन लता ने उनके बैग सबके सामने खोल दिया। कपड़े के बीच में मम्मी का कंगन देखकर वो जोर से चिल्लाई, मनोहर, देखो तुम्हारी दीदी, कंगन पहनने की इच्छा थी तो मांग लेती, चोरी करने की क्या जरूरत थी? मनोहर को भी ना जाने क्या हो गया था। उन्होंने पत्नी की बात को सच माना। कुछ दिन रोते उसकी दीदी गई तो फिर कभी नहीं आई, लेकिन जाते जाते इतना कह गई, सुमन लगता वक्त से डरो, जो इल्जाम मुझ पे लगाया है एक दिन तुम पे भी बेटी पर लगी चोरी के इल्जाम का सदमा मनोहर की माँ बर्दाश्त न कर पाई। बीमार रहने लगी और एक रात ऐसी सोई कि फिर कभी नहीं उठी। मनोहर को जब सच चला कि दीदी के सामने कंगन उसकी सास ने रखा था तो उन्होंने आत्मग्लानि हुई। दीदी से माफी मांगनी चाहिए, पर उन्होंने मुंह मोड़ लिया था। सुमन लता जी अपनी सहेलियों में व्यस्त रहती। जवान निखिल अपने दोस्तों में और मनोहर वो बेचारा अपने घर में ही अनजान बनकर रह गए थे। निखिल ने एमबीए करके अपने नाना के
ये बिजनेस में ज्वाइन कर लिया, जिसे अब उनका दोनों मामा संभाल रहे थे। सुमनलता जी अपने जैसे संपन्न घराने की लड़की तान्या के साथ बेटे का विवाह करा दिया। तान्या अपनी सास की तरह ही आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। अब सास बहू दोनों ही एक जैसे कपड़े पहनती और साथ पार्टी में करती, जो मनोहर जी को पसंद नहीं आता। वो पत्नी को समझाते कि हर काम समय पे ही अच्छा लगता है, पर पत्नी उसकी बात पर कभी कान न दिया। समय के साथ मनोहर जी का शरीर शिथिल होने लगा। सुमनलता जी भी बेहोशी होने लगी। बहू उनके साथ ले जाना छोड़ दिया। बुरा तो लगा, फिर मन को समझा लिया कि चलो अब पति साथ बिताऊंगी समय। शरीर के कमजोर और बीमार मनोहर जी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। बस एक दिन रात को सोए तो उसे उन्होंने दुनिया छोड़ दी। उसी समय से बहू ने सास से मालकिन का हक छीन लिया और घर के आधे हिस्से और उनकी प्रतिक्रिया का प्रतिबंध लगा दिया। आज ना जाने कैसे सुमनलता जी इधर चली गई, मेज से टकरा गई और कीमती सो पीस टूट गया। तो बहू बेटे ने अपने बड़ी मालकिन कमरे में जाइए ना, हमें फर्ज हरिया बोला तो उनकी तंद्रा टूटी। हाँ जाती हूँ, कहते हुए अपनी घुटने पर हाथ रखकर धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ गई। तान्या का जन्मदिन था। मायके से उसके मम्मी और भाई आए हुए थे। घर में बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। सभी लोग नाच गा रहे थे, मगर सुमनलता जी अपने कमरे में ही रहने की सख्त हिदायत दी थी। उनका मन बहुत दुखी था, शायद अपने पिछले कर्मों का पछतावा भी। देर रात पानी पीने के लिए वो रसोई में जाने लगी तो उन्होंने सुनाई दिया कि त्याना कह रही है, निखिल मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारी मम्मी से। चुपचाप बैठी नहीं, सहेलिया के सामने आकर मेरी इंसल्ट कराती रहती है। अब तो इन भी वृद्धाश्रम भेज देते हैं। हाँ तुम ठीक कहती हो, लेकिन ये ऐसे नहीं जाने वाली। इन्हें बुआ की तरफ कोई इल्जाम उसके आगे ही सुनकर ना सकी। ननद के साथ किया गया अपना पता उन्हें याद आ गया। हे भगवान, अब यही बाकी रह गया है कि ऐसे बेइज्जत होने से अच्छा है कि मैं खुद ही चली जाऊं। अपने सामान लेकर सुबह जाने वो लगी तो उनका पैर टेबल से टकरा गया और उनकी हैंडबैग से गिरकर खुल गया। उनकी कंघी पाउडर के बीच तान्या की मम्मी का नेकलेस चमक रहा था। तान्या चिल्लाई, छी मम्मी जी, मेरी मम्मी के नेकलेस चुराने की क्या जरूरत थी? मांग लेती तो। सुमनलता जी अवाक थी। ये कैसे हुआ? आखिर वक्त ने उन पर भी चोरी का इल्जाम लगा ही दिया, जो वर्ष से पहले उन्होंने अपनी ननद पर लगाया था। दरअसल पार्टी की कहागमी का फायदा उठाकर तान्या की मम्मी ने भी दिन में नौकर से ये काम करवा दिया था। सुमनलता जी चोरी के आरोप का सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। वो एकाएक अड़सा लगने लगी। हाँ हाँ हाँ, चोरी, हाँ मैंने चोरी कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी और बेहोश हो गई। डॉक्टर ने निखिल को बताया कि सदमे के कारण सुमनलता जी को अपनी मानसिक संतुलन खो बैठी है, परंतु घबराओ नहीं, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अक्सर हम बिना सोचे समझे किसी पे झूठा इल्जाम लगा देते हैं, ये नहीं सोचते कि उस पर क्या बीतेगी। लेकिन जब व्यक्ति के हृदय से हाय निकलती है तो परिणाम बहुत बुरा होता है, जैसे कि सुमनलता जी के साथ हुआ। अतः किसी पर दोषारोपण से पहले एक बार सोचना अवश्य चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें।